हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने गुरुवार व्रत की कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ। चलो आज सब मिलकर गुरुवार व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो ओम विष्णुवे नमः। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता एवं पूजा करता। वह उसकी रानी को अच्छा न लगता। न वह व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, कुछ ले आ ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई और उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी का बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध आ गया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली ही नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठने और न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों को समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो एक घड़ा अनाज से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इस व्रत और कथा को विधि पूर्वक करें और हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी और अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजा करें
और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई और दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव की भगवान की वो पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने रानी को सारी बात बताई। इसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आ गया, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य करने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। जब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बाड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी खोज खबर नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की, राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचने लगा। जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो उसने अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, ए लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों से जल भर कर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे को मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना इस तरह की लकड़ियों को लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन और दिनों दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से सभी क्लेश दूर हुए, परंतु अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा समस्त राजा में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर का चूल्हा न जले। इस आज्ञा का जो न मानेगा उसको फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित होने हुए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो
रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पुनर्जन्म के कर्म मुझे यहाँ दुख से प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण यह दुख तुझे प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना और तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टंगा हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंटकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर के पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी, राजा आ रहे, उसने अपनी दासी से कहा, है दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे से में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो गई। उसके मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना और आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर उसे गिरा दिया। राजा के पेट में बहुत से रसे दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने भी अपना हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जाग गया। वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनने? बहन बोली, हे भैया, यहाँ देश ऐसा ही है। यहाँ लोग भोजन करते और बाद में कोई अन्य कार्य करते। फिर भी एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी और सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं
होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं आएगा। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से को सारी कथा सुनाई और बिना भोजन कहे वहीं शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमने सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य दे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना के भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। तब मेरी बहन आए तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन आई तो यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ गई। रानी ने तब उसे आने को उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब वह टाल गई, उसके साथ न आई और आज अपने आप भागी भागी बिना बुलाए आई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूरी की। अनजाने में बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसे करने से सुख शांति नष्ट होती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देवता की जय।